हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज एबीसी है। इन चिन्हों से हम समझ सकते हैं कि भुजा AB और भुजा AC की लंबाई समान है। लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AC, क्योंकि ये एक त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं सर्वांगसम यानी बराबर हैं। इनकी लंबाई समान है। इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसे सही से बोलना एक चुनौती है। इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा टेढ़ा सा है। वैसे कोशिश करने से आप सीख जाएंगे। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम इस वीडियो में चाहते हैं, हम यहां ये प्रूव करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि ये दो कोण, जिन्हें हम कभी कभी आधार कोण भी कहते हैं, जो इस पहले वाली भुजा और इस आधार से बना है, और ये कोण जो इस दूसरी सर्वांगसम भुजा और आधार से बना है, हम बताना चाहते हैं कि ये दो कोण बराबर हैं, सर्वांगसम हैं। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि कोण ABC सर्वांगसम है कोण ACB के। एंगल ABC is congruent to angle ACB. These are the base angles. और इसे हम शीर्ष कोण या फिर वर्टिकल एंगल, ये हमारी भुजाएं हैं। These are also called the legs. ये दोनों बराबर लंबाई वाली भुजाएं हैं और ये हमारी आधार यानी बेस है, और बाकी दोनों भुजा से अलग लंबाई वाली भुजा है। चलिए देखते हैं क्या हम इसे सिद्ध कर पाते हैं या नहीं। देखा जाए तो हमारे पास पर्याप्त जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम त्रिभुजों के सर्वांग समता के हमारे ज्ञान का पूरा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। हम यहां इसे दो त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं, उससे शायद सिद्ध कर सकें कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुज सर्वांग समता का प्रयोग करने से पहले हमें यहां दो त्रिभुज बनाने होंगे। इसका एक तरीका है कि हम यहां पर एक बिंदु D लेते हैं। D मध्य बिंदु है भुजा BC का। इसका मतलब B से D की दूरी बराबर होगी। यहां दूसरा चिन्ह बनाते हैं वरना हम भ्रमित हो जाएंगे। तो B से D की दूरी बराबर होगी D से C की दूरी के। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम खंड AD को बनाते हैं। इसका फायदा यह हुआ कि अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। यहां एक और जरूरी बात यह है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की ये दो भुजाएं सर्वांगसम हैं। ये दो भुजाएं भी सर्वांगसम हैं और दोनों ही त्रिभुज इस भुजा को साझा यानी शेयर करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABD, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ACD के। ये सर्वांगसम है भुजा 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 अभिधारणा से। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसका मतलब इनके सभी संगत कोण भी सर्वांगसम होंगे। अरे वाह, हमें जो सिद्ध करने को कहा गया था उसे सिद्ध कर दिया है, क्योंकि इस त्रिभुज के ABC कोण का संगत सर्वांगसम कोण इस दूसरे त्रिभुज में ACB कोण होगा। सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। इसका मतलब अगर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं सर्वांगसम हैं, तो उसके आधार कोण भी समान माप के होंगे। चलिए अब इसके विपरीत को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर आधार कोणों का माप बराबर है, अगर ये सर्वांगसम है, तो क्या ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम या बराबर होंगी? चलिए एक दूसरा त्रिभुज बनाकर इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये बन गया हमारा दूसरा त्रिभुज। इसे फिर से बनाते हैं। अभी ये उतना अच्छा नहीं बना। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा बन गया है। अब दूसरा रंग लेते हैं। ये होगा A और ये B और ये वाला होगा C। तो इस त्रिभुज में कोण ABC सर्वांगसम है कोण ACB के। इन दोनों का माप समान है। इधर एक रेखा बना लेते हैं जिससे हमारे दो प्रश्न अलग अलग दिखाई दें और हम भ्रमित ना हो। इस ऊपर वाले प्रश्न में हमारे पास ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम थी और हमने सिद्ध किया था कि इस वजह से दोनों आधार कोण बराबर होंगे। यहां नीचे वाले प्रश्न में हमें इसका विपरीत सिद्ध करना है। अगर आधार कोण सर्वांगसम होंगे, तो क्या दोनों संगत भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी? We want to prove that segment AC is congruent to segment AC सर्वांगसम है AB के। ये कहना ज्यादा सही होगा कि भुजा AC की लंबाई बराबर होगी भुजा AB की लंबाई के। ये दोनों ही कथन समतुल्य हैं। तो एक बार फिर से हम यहां पर त्रिभुजों के सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे, मगर इसके लिए पहले तो यहां पर दो त्रिभुजों का होना जरूरी है। तो चलिए ऐसा करते हैं।
और इस बार हम मध्य बिंदु लेने की जगह हम एक बिंदु डी को यहां चिन्हित करेंगे। अगर बीसी को क्षैतिज रेखा मानते हैं तो डी वो बिंदु होगा जिससे ए से सीधी रेखा खींचने पर वो रेखा बीसी के लंब यानी परपेंडिकुलर होगी। ये खंड एडी इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट होगा। सेगमेंट एडी इंटरसेक्ट बीसी एट राइट एंगल। हमने ऐसा क्यों किया ये आप थोड़ी देर में समझ लेंगे। ये एक 90 अंश का कोण है और ये भी एक 90 अंश का कोण है। इसे यहां लिख लेते हैं। हमने बनाया है वी हैव कंस्ट्रक्टेड एडी। हमने खंड एडी को इस प्रकार बनाया है कि वो बीसी के लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये है भुजा बीसी और ये है इसका उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड एडी। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से हमें क्या हासिल होगा। हमारे पास यहां पर है कोण, कोण और अंत में एक भुजा। यहां भी एक कोण है जो इसका संगत कोण है, फिर ये कोण है जो इसका संगत कोण है और अंत में ये भुजा जो दोनों त्रिभुज साझा करते हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार। ये एक मान्य सर्वांग समता नियम होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार है। ये कोण और ये भुजा, ये कोण और ये भुजा। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसका मतलब इनके सभी संगत भुजा और कोण भी सर्वांग सम होंगे। AB की संगत भुजा AC है, इसका मतलब AB और AC भी सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब AB और AC का माप बराबर होगा। इसे लिखते हैं AB is going to be congruent to AC। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग सम है। हमने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आधार कोणों का माप समान है तो दोनों संगत भुजाओं की लंबाई भी समान होगी। बोथ लेग्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। इसके विपरीत को हम ऊपर देख ही चुके हैं। अगर भुजाएं सर्वांग सम होंगी तो फिर संगत कोण भी सर्वांग सम होंगे। ये ज्यामिति में काफी मददगार साबित होता है। यहां पहले वाले में हमने डी को मध्य बिंदु माना था और यहां डी को ऐसा बिंदु लिया था जिससे खंड एडी भुजा बीसी पर लंब होगा। हालांकि अब हम यहां इस बात को सिद्ध भी कर सकते हैं कि बिंदु डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं और इसलिए ये दोनों संगत भुजाएं भी सर्वांग सम यानी लंबाई में बराबर होंगी। BD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू CD। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बिंदु D न केवल मध्य बिंदु है मगर AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक भी है। AD is the perpendicular bisector of side BC. D is the midpoint of BC.